वेलकम बैक। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम क्लास 9th के चैप्टर 2 का डिस्कस करेंगे और चैप्टर है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। सीधा सा सेंस है कि हमारे चारों तरफ जितने भी मटेरियल या पदार्थ पाए जाते हैं क्या वह पूरी तरीके से प्योर हैं या उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ मिली हुई हैं। तो इन सब विषय वस्तुओं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ कुछ डायग्राम दिखाए हुए हैं जो कि बहुत अच्छे लेवल पे दिया हुआ है। शुद्ध नमक का पैकेट है, शुद्ध घी का पैकेट है, शुद्ध दूध का पैकेट है, यानी कि रसोई में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो आइए अंडरलाइन करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम कैसे जान सकते हैं कि बाज़ार से ख़रीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जल, जूस शुद्ध हैं, यानी कि ये सब कैसे शुद्ध हैं या इसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ मिली हैं, इनके बारे में आइए देखते हैं। क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो। देखिए बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, जानकारी के लिए भी है और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। शुद्ध शब्द का सीधा सा अर्थ है कि मिलावट का ना होना, लेकिन यह असंभव वाली बात है कि कोई भी ऐसा हो कि जिसमें वेस्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल ना मिलाए जाए, कोई भी पदार्थ ऐसा हो। वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं। एकदम साफ शब्दों में कहा गया है कि ये सभी वस्तु क्या होंगे? पदार्थों के मिश्रण होंगे, और मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थों का कोई भी अनुपात होता है। कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर दो या दो से अधिक पदार्थों का अनुपात समान नहीं रहेगा तो वे शुद्ध वस्तुएं नहीं होंगी। कहने का मतलब अतः यह शुद्ध नहीं है। तो सीधा सा सेंस है कि वस्तुएं क्या हैं? शुद्ध नहीं है। मिश्रण है तो शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण। दूध हो गया, जल हो गया, वसा, प्रोटीन आदि के मिश्रण जो है वो शुद्ध पदार्थों की श्रेणी में नहीं रखे हुए हैं। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण, अब शुद्ध पदार्थ की डेफिनेशन यही होगी, सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है। तो एकदम सही बात है। इसको हम फिर से अंडरलाइन कर देते हैं आप लोग को, जिससे समझने में दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे सीधा सा है कि शुद्ध पदार्थ वे होते हैं जिनकी समान रासायनिक प्रकृति हो और एक ही पदार्थ के कणों से मिलकर वो बने हों। तो इसको परिभाषा के लेवल पे हम लोग बताएंगे तो एक ही पदार्थ के कणों से मिलकर बना हुआ स्वरूप जो कि रासायनिक गुणधर्मों में समान प्रकृति का होता है शुद्ध पदार्थ कहलाता है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन ये भी है, इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से यहाँ पे देखा जाएगा। सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं, यानी कि दो या दो से अधिक शुद्ध अवयव के मिलने से बने हैं। उदाहरण है समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण हैं। सब में कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ मिली हुई हैं जिसके लिए इसे मिश्रण कहा जाता है। तो डेफिनेशन आपने देखा कि दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हुए पदार्थ जो हैं, जैसे समुद्र का जल हुआ, खनिज हुआ, मिट्टी हुआ, सभी क्या हैं? मिश्रण हैं। तो आइए आगे चलते हैं, मिश्रण की डेफिनेशन देखेंगे। मिश्रण क्या है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो, और अंडरलाइन भी कर देंगे। तो देखिए, मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों, और नेक्स्ट है या यौगिकों से मिलकर बना होता है। तो क्या है? मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। तो यही डेफिनेशन है, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बने
मैटर या पदार्थ जो हैं वो क्या हैं, मिश्रण है। जैसे इसमें दिया है, हम जानते हैं कि जल में, यहाँ आएंगे नेक्स्ट, जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। जल में जो सोडियम क्लोराइड है, जिसे हम लोग कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, साधारण नमक बोलते हैं, इसको अगर अलग करना है तो इसके लिए हम लोग कौन सा मेथड अपनाएंगे, तो वह मेथड है वाष्पीकरण या आसवन, यानी कि या तो वाष्पीकरण से इसे अलग कर सकते हैं या तो आसवन विधि से अलग कर सकते हैं। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है। अब यह भी पॉइंट करने वाली बात है कि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ होता है। अगर कोई पूछ रहा है सोडियम क्लोराइड कैसा पदार्थ है, तो आप बताओगे कि एक प्रकार का यह शुद्ध पदार्थ है, प्योर सब्सटेंस है, और इसे भौतिक तथा रासायनिक विधियों द्वारा इसके रासायनिक अवयव में पृथक किया जा सकता है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि भौतिक तथा रासायनिक अवयवों के रूप में पृथक नहीं किए जा सकते। यानी कि शुद्ध पदार्थ वे होते हैं जिन्हें भौतिक या रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार के शुद्ध अवयव रखता है। तो एक एग्जाम्पल यह भी होगा शुद्ध पदार्थ का, चीनी एक पदार्थ है जो कि एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है, यानी कि इसके यौगिक क्या हैं, समान है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला भी जान लेंगे। शुगर का जो फॉर्मूला है वो C12H22O11 होता है और ये टूटकर ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में बदल जाते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12 और O6 होते हैं। यह सेम फार्मूला ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के लिए है। स्ट्रक्चरल लेवल पे इनमें परिवर्तन देखा जाता है, जिसके लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, तो आप लोग देखते रहिए। आगे है, पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं। पेय पदार्थ यानी कि जैसे ड्रिंकिंग वाटर हो गया और या सोडा बोल सकते हैं। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं। कण का जो रेशियो है वो एक समान नहीं होता है, डिफरेंट रेशियो पाया जाता है, अनुपात जो है वो अलग अलग होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, इसके अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। यह भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन बनेगी कि किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए शुद्ध पदार्थों को, अभिलाक्षणिक गुण एक समान पाया जाएगा। अगर अभिलाक्षणिक गुण सेम है तो वह क्या है, शुद्ध पदार्थ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ पाए जाते हैं, यानी कि मिक्सचर ऐसा कंपोनेंट है जिसमें एक से अधिक शुद्ध पदार्थ मिले हुए हों। तो यह पॉइंट अलग है। अब मिश्रण के प्रकार की तरफ चलेंगे कि मिश्रण कितने प्रकार का होता है। अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। तो अवयवों की जो प्रकृति है उसके आधार पर मिश्रण कई प्रकार के होते हैं या उनका निर्माण अलग अलग विधियों से किया जा सकता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। अब क्रियाकलाप में देखेंगे, क्रियाकलाप 2.1 है, इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा जिससे पूरा आ जाए और आप लोग ध्यान से देखिएगा, अंडरलाइन करते हुए चल रहा हूँ। कोई भी पॉइंट ना समझ में आए तो आप उसको कमेंट से फिर से पूछ सकते हैं। कक्षा को आ, बा, सा और दा समूह में बांटें, यानी कि ABCD करके क्लास को डिवाइड करना है। ये हम लोग करके देख सकते हैं। एक बीकर जिसमें 50 मिलीलीटर जल और 1 चम्मच CuSO4 चूर्ण हो, समूह आ को दें, यानी 50 मिलीलीटर जल और CuSO4 का चूर्ण ए वाले को देना है। समूह बा को एक बीकर में 50 मिलीलीटर जल तथा 2 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण देना है। दूसरे को 2 चम्मच कॉपर सल्फेट और 50 मिलीलीटर जल देना है। कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र KMnO4 होता है। यह साधारण नमक जिसे NaCl कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। समूह सा और दा को दें, यानी कि जो ग्रुप है C और D, जिसे सा और दा लेवल पे भी
कहा जा सकता है। सा और दा को देना है, क्या देना है इन दोनों को, कॉपर सल्फेट CuSO4 या KMnO4 या NaCl, सा और दा को देना है। दोनों को अवयवों की पृथक पृथक मात्रा दें, दोनों को अलग अलग मात्रा लेवल पे रखना है। तो आइए देखते हैं। एक्टिविटी थोड़ी सी बड़ी है ये, इसको इसलिए छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ आप लोग देखेंगे स्क्रीन पे पूरा आ नहीं रहा है, इसलिए इसको ऐसा करना पड़ रहा है। तो हम अंडरलाइन करके आप लोग को समझाते चलेंगे। अब पृथक पृथक समूह के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करें, यानी कि अलग अलग समूहों द्वारा उन्हें मिलाकर मिश्रण तैयार करने के लिए बोला जाए। उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें, यानी कि रंग में कैसा परिवर्तन हुआ, बनावट में कैसा परिवर्तन था, इसके लेवल पे एक रिपोर्ट बनाई जाए। समूह आ और बा को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है, यानी कि आ और बा वाले मिश्रण की बनावट समान है। इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। तो जिसकी बनावट समान है वह क्या होगा, समांगी मिश्रण कहा जाएगा, अथवा विलयन कहते हैं, या इसे विलयन कहा जाएगा। वैसे विलयन का जो लेवल है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट लेवल पर होता है, जिसे हम लोग विलेय तथा विलायक कहते हैं। विलेय को सॉल्यूट बोला जाता है इंग्लिश में, और विलायक जो है वो सॉल्वेंट है। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर ही सॉल्यूशन तैयार करते हैं। तो यही चीज़ है जिसमें समान रेशियो पाया जाएगा, समान अनुपात पाया जाएगा, वो समांगी मिश्रण होंगे। जिसकी बनावट समान होगी और जिसकी बनावट डिफरेंट होगी, अनुपात समान नहीं होंगे, वो सभी विषमांगी होंगे। जल और नमक, जल में चीनी दोनों समूहों में प्राप्त, ये एग्जाम्पल होगा। जल में नमक और जल में चीनी दोनों समूहों में प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करें। रंगों की तुलना करना है। यद्यपि दोनों समूहों के पास, इसको थोड़ा सा हटा दूँ, यद्यपि दोनों समूहों के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उन दोनों घोल के रंगों की तीव्रता अलग अलग है, पृथक पृथक है। तो मतलब दोनों समूहों की तीव्रता क्या है, अलग अलग है। यह दिखलाता है कि समांगी मिश्रण अलग अलग संगठन में रख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा हटाएंगे। समूह सा और दा ने जो मिश्रण प्राप्त किया है उसके अंश भौतिक दृष्टि से समान है, यानी सी और डी का भौतिक दृष्टि समान है, फिजिकल मेजरमेंट सेम है। इस तरह के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं, यानी भौतिक अवस्था तो समान है लेकिन जो परिवर्तन हुआ था वो डिफरेंट था। तो ऐसा मिश्रण जो है वो विषमांगी मिश्रण है। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर एवं जल और तेल का विषमांगी मिश्रण के अन्य उदाहरण हैं। तो ये विषमांगी मिश्रण के अलग अलग उदाहरण होंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ समय के बाद कण नीचे बैठना शुरू करते हैं, यानी कि जो कण है वो नीचे बैठ जाएंगे। मिश्रण को छान लें। क्या छानक पत्र पर कुछ विशेष बचा है? कक्षा के परिणामों पर चर्चा कर इस क्रियाकलाप में एक मत बनाने का प्रयत्न करें। समूह आ और बा एक विलयन बना पाते हैं, समूह सा एक निलंबन पाता है, समूह दा कोलाइड विलयन पाता है। तो ये पूरी एक्टिविटी क्लास में भी करवाई जाएगी। और आप लोग देख लें, यहाँ पे एक डायग्राम है, डायग्राम में एक कीप है, कांच की छड़ है और छानक पत्र से संलग्न कीप के साथ निथरा हुआ द्रव है। इसमें परख नली है, छना हुआ द्रव बच रहा है, यानी फिल्टर पेपर लगाकर उसे छान रहे हैं। अब यहाँ पे छानक पत्र हुआ, ये मुड़ा हुआ पत्र है और ये शंकु के आकार की नली है। तो निस्यंदन छनने की प्रक्रिया का यहाँ पे वर्णन हुआ है। तो हम लोग इतने स्टडी में ये पता पाए कि समांगी मिश्रण समान अवयवों का मिश्रण है, बट विषमांगी मिश्रण जो है वो अलग अलग प्रकार के अवयवों का मिश्रण है। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए। थैंक यू।